students. Today is your class for chapter 2, Globes and Maps. Globes and Maps. Let us start your class. Have you ever wondered how does Earth looks like from the space? क्या आप कभी सोचे हैं या कभी आपने इमेजिन किया है कि आपका जो अर्थ है वह आसमान से अगर देखा जाए तो कैसा दिखेगा? It looks like a blue ball. ये जो है ब्लू कलर का बॉल जैसा दिखता है, ठीक है, ऊपर से. But it is difficult to see the entire earth without going to the space, so we use a model of earth to study about it. ठीक है, ये जो स्टडी करने का मतलब अगर हम पूरे ही पृथ्वी को एक साथ देखना चाहें तो वो संभव नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्लोब को जो है एज अ मॉडल ऑफ अर्थ जो है यूज करते हैं और पूरी स्टडी का ये ग्लोब के जरिए जो है पूरी पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं. ठीक है, दिस मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. ठीक है, इसी मॉडल ऑफ अर्थ को जो है हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. ठीक है, वही चीज यहाँ बताया गया. ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट ग्लोब्स. चलिए हम लोग ग्लोब के बारे में और अधिक जानते हैं. ठीक है, ये लड़का ग्लोब लेके खड़ा है, दिस इज अ ग्लोब. और ये लड़का मैप के पास खड़ा है, दिस इज अ मैप. ओके, ग्लोब इज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द प्लैनेट अर्थ. ठीक है, ग्लोब जो है वह छोटा मॉडल है अर्थ का. ठीक है, प्लैनेट अर्थ मतलब ग्रह, पृथ्वी ग्रह. ठीक है, इसका क्या है? छोटा मॉडल है. वी कैन सी द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशंस ऑन द ग्लोब. ठीक है, हम जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्री हो या फिर ओशन हो, ठीक है, महासमुद्र हो, ये सभी जो है हम जो है ग्लोब में देख सकते हैं. कैन यू फाइंड योर कंट्री ऑन द ग्लोब? क्या आप अपने देश को ग्लोब में ढूंढ सकते हो? ट्राई इट, इसे ट्राई कीजिए, ढूंढ कर दिखाइए. ठीक है, अभी हम लोग ढूंढेंगे कुछ देर में. ठीक है, देखते हैं आगे क्या है. ग्लोब इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है वह अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. एंड इट गिव्स अस अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ हाउ द सी एंड लैंड ऑन अर्थ आर लेड आउट. ठीक है, ये जो है रियलिस्टिक व्यू देता है किसका? अर्थ पर जो आपका लैंड है, ठीक है, और सी लेवल है, सी है, समुद्र है, ये सब का रियलिस्टिक व्यू जो है आपके ग्लोब में मिलता है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्टडिंग अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. ग्लोब जो है हमें ये रोटेशन एक्सिस पे कैसे पृथ्वी रोटेट करती है इसका भी स्टडी कराता है ग्लोब. ठीक है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? सेलर्स एट सी एंड पायलट इन एयर यूज ग्लोब एंड मैप्स टू फाइंड देयर वे. ठीक है, क्या आप जानते थे जो सेलर, जो कि जहाज वगैरह चलाता है, नाव वगैरह चलाता है, सेलर होता है. ठीक है, तो समुद्र में जो जहाज चलाने वाले सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो, और पायलट जो कि एरोप्लेन चलाता है. ठीक है,
ये दोनों ही ग्लोब और मैप को किसके लिए यूज करते थे? अपना रास्ता खोजने के लिए यूज करते थे, फाइंड देयर वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे इसके बारे में, ग्लोब के बारे में। ठीक है, लाइन ऑन द ग्लोब। ठीक है, लाइन ऑन द ग्लोब। आप ग्लोब को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका ग्लोब और ये लाइन है आपका, ऊपर से नीचे कुछ लाइन है और आपका इस तरह से भी लाइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसे हम डिटेल से भी जानेंगे, ग्लोब के एग्जाम्पल से भी जानेंगे। ठीक है, इफ यू लुक एट अ ग्लोब केयरफुली, अगर आप ग्लोब को अच्छे से देखोगे, ठीक है, यू विल सी मैनी लाइन्स, आप जो है बहुत सारे लाइन्स को भी देखोगे उनमें, ऑन इट। ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइन, ये सभी काल्पनिक लाइन होते हैं। ठीक है, ये वास्तविक लाइन नहीं होता है, रियल लाइन नहीं होता है। ये लो, ये सभी क्या होता है? काल्पनिक लाइन होता है। सम लाइन्स रन फ्रॉम साइड टू साइड, सम लाइन रन्स फ्रॉम साइड टू साइड, कुछ लाइन जो है वह साइड साइड रन करता है। ठीक है, ये देखो ये ग्लोब है, साइड साइड रन कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है ना, ये सब साइड साइड रन कर रहा है। ठीक है, एंड these lines are called latitudes, जो साइड टू साइड रन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका इधर से यहाँ से जो इस तरह से आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये लाइन लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, सम लाइन्स रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, कुछ लाइन जो है टॉप से, ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ठीक है, ये जा रही है लाइन नीचे की ओर। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जो भी नीचे जा रहा है लाइन, ठीक है, वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूड होगा। और यहाँ साइड टू साइड जो जा रहा है वो लैटिट्यूड होगा। ठीक है, some of these lines of latitude and longitude have special names। ठीक है, for example, ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कुछ ऐसे लाइन का जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम, स्पेशल नाम भी होता है, नेम होता है। वो क्या है? The imaginary line that cuts the globe into two parts is called the equator। एक ऐसा लाइन जो ग्लोब को बीचों बीच दो भाग में विभक्त करता है, उस लाइन को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, The equator is a line of latitude। ठीक है, ये इक्वेटर भी क्या होता है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड ही होता है, लैटिट्यूड का ही एक लाइन होता है। ठीक है, द इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यही इक्वेटर क्या करता है? ग्लोब को दो भाग में बांटता है। ये देखिए बीचों बीच ये लाइन हमने खींचा तो ग्लोब क्या हो गया? दो भाग में बट गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, द पार्ट towards the north of the equator is called the northern hemisphere। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला भाग, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग। The part towards the south of its is called southern hemisphere। ठीक है, वो पार्ट जो कि आपके साउथ की तरफ जाता है, एक तो नॉर्थ की तरफ चला गया ऊपर, और एक नीचे की ओर साउथ की तरफ जो गया पार्ट,
ठीक है, वो क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, बीच में हो गया इक्वेटर, बीच में इक्वेटर। ठीक है, सिमिलरली द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इसी तरह से जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर हुआ, लेटीट्यूड हुआ, वो इक्वेटर कहलाया। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी होता है जो पूरे ही पृथ्वी को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बीचों बीच यहाँ से अगर ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है, तो आपका इधर वाला भाग ईस्ट होगा, इधर वाला भाग वेस्ट होगा, इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। इस तरह से ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला भाग, ठीक है, और इधर वाला भाग वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, लुक एट द ग्लोब एंड टेल द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन इट। ठीक है, ग्लोब को देखिए और इंडिया का लोकेशन पता कीजिए कहाँ पर है, ये सब हम पता करेंगे। ठीक है।